आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। इससे पहले हमने राजस्थान के विभिन्न जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के ज़रूर देख लें। इसके अलावा भी आपके लिए अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो टेस्ट से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो टेस्ट का शेड्यूल क्या रहेगा उसको भी मैं टाइम टेबल बना कर के आपको सेंड कर दूंगा। तो इसके लिए जो कम्युनिटी टैब है उसको आप देखते रहें। और अगर जो पिछले साल के काफ़ी सारे टेस्ट पेपर मैंने लिए हैं उनके देखना है तो अभी आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से अलग अलग बने हुए प्लेलिस्ट उसमें देख लीजिए। और कुछ जैसे मेवाड़ के इतिहास है और जैसे रावचंद्र सेन आदि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वीडियो है अलग से, तो उन्हें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के अलग से आप देख सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब करते हैं इसको प्रारंभ। तो देखो 21 सितंबर 1857 को मुग़ल बादशाह बहादुर शाह और उनकी बेगम जीनत महल और उनके पुत्रों को बंदी बना करके क्या कर दिया, रंगून भेज दिया। यानी जो क्रांति है, विप्लव की सबसे पहले जो समाप्ति होती है वो समाप्ति कहाँ से होती है, दिल्ली से होती है। यानी दिल्ली के अंदर 21 सितंबर 1857 को इस विद्रोह की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, जब हुमायूं के मकबरे से मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। उसके पुत्र आदि को उनकी गोली मार कर दी जाती है और बाकी जो बच्चे थे हुमायूं और उनके पुत्र वगैरह थे उनको यहाँ से क्या किया, उनकी पत्नी के साथ में रंगून भेज दिया गया था, यानी निर्वाचित कर दिया भारत से। तो इसके बाद जो पूरे भारत के अंदर कई वैसे क्रांति विशेष बाकी शहरों पर जो ठहर चुकी थी, नाना साहब और जो बेगम हजरत महल थे वो भी नेपाल पलायन कर गए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या की थी, मारी गई थी। और बाकी जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण विद्रोह के सारे केंद्र अब एक तरफ से क्या हो चुके थे, शांत हो चुके थे। लेकिन राजस्थान के अंदर इस समय जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था तात्या टोपे, तो इसके बाद काफ़ी समय तक तात्या टोपे क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। जबकि 1858 के मध्य में जो क्रांति, वो भारत के अंदर क्रांति की जो गति क्या हो चुकी थी, काफ़ी धीमी हो चुकी थी। भारत में क्या कहें, इस समय राजस्थान के अंदर भी क्रांति की गति काफ़ी धीमी हो गई थी। हालांकि राजस्थान के जो 6 सैनिक छावनियों में से 4 में विद्रोह हुआ, कोटा आदि जगह जहाँ पर लोग जनता ने भी क्या किया, क्रांति की हुआ के अंदर क्रांति हुई। फिर भी राजस्थान के अंदर ये बीच का समय था जब क्रांति का समय क्या हो चुका था, धीमी पड़ चुकी थी। एक बंदा था जो था तात्या टोपे, वो इस समय राजस्थान के अंदर अपने समर्थन की आस में आया हुआ था, क्रांति की अलग को अभी जगाए हुए था। लेकिन जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई, इसकी गिरफ्तारी के साथ भारतीयों का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी तात्या टोपे को गिरफ्तार करके इसको क्या लगा दिया, फांसी पर लटका दिया। और इसी के साथ जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की तारीख भी समाप्त हो जाती है। अब देखो ये तो वो कारण थे, इसके अलावा हम देखते हैं कि काफ़ी सारे और भी कारण थे जिनके कारण, देखो हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखा तो विद्रोह काफ़ी जगह हुआ था। हम उत्तर भारत, तो संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत में तो देख लेते हैं हम, संपूर्ण तरीके से विद्रोह की शुरुआत होती है, चाहे वो मध्य भारत के कानपुर से अवध, झांसी वगैरह हम लगा कर काफ़ी बड़े इलाके में आरा बिहार तक ये सारा विद्रोह होता है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर भी विद्रोह काफ़ी जगह होता है। जैसे 4 पर्टिकुलर छावनियों में होता है, 6 सैनिक छावनियों से खैराबाद, जो खेरवाड़ा और ब्यावर को छोड़कर बाकी सभी जगह होता है। आहुआ में होता है। काफ़ी सारे जो राजस्थान के सामंत थे वो क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते हैं। कोटा के अंदर विद्रोह होता है, टोंक की सेना भी सपोर्ट में होती है, भरतपुर की सेना भी सपोर्ट, वहाँ की जनता भी सपोर्ट करती है। यानी काफ़ी जगह ये इतना सारा होने के बावजूद भी क्या होता है, राजस्थान के अंदर ये क्रांति सफल नहीं होती। जैसे भारत में नहीं होती वैसे राजस्थान में भी ये क्रांति क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। अब इसकी कुछ जनता के और भी हम प्रमाण देखते हैं। जैसे राजस्थान में इस समय तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना दिखाई दी, किसमें, जनता में बहुत थी। हालांकि राजस्थान की रियासतों के राजाओं ने तो क्या किया, तन मन धन से अंग्रेजों का सहयोग दिया, लेकिन जनता के अंदर विद्रोह की भावना थी। जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का क्या किया, खुलकर प्रदर्शन किया। इसका प्रदर्शन कहाँ था, जब मेवाड़ के महाराणा से मिलने के लिए कौन जा रहा था, उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था कप्तान सावर ये जा रहा था, तब उदयपुर की जनता ने खुलेआम उसे क्या दी थी, गालियाँ दी थी। इसके अलावा जोधपुर की सेना, जोधपुर की इस सेना को जो नसीराबाद के सैनिक जा रहे थे उसको दमन करने के लिए भेजा था। तो इस सेना ने क्या किया था,
कप्तान जो सदरलैंड है उसके स्मारक पर क्या बरसाए थे, पत्थर बरसाए थे। हालांकि बाद में इस सेना के सैनिकों को मुक्त कर दिया, सेना को भंग कर दिया, जैसा तैसा करके इस बात को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन इनके अंदर भी क्या था, अंग्रेज विरोधी भावना अवश्य विद्वान थी। फिर कोटा के अंदर देखा जहाँ तो जन क्रांति हुई थी, और भरतपुर के अंदर भी ऐसा ही, भरतपुर की एक सैन्य टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया था। और आखिर जो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर निक्सन, उसको भी क्या करना पड़ा था, भरतपुर छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे अलवर के अंदर तो अलवर के महाराजा बने सिंह की क्या हो गई थी, क्रांति के दौरान मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर भी बड़ा क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न हो गया। और टोंक के अंदर, हालांकि टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला, वो तो अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन उसका जो मामा था उसने क्या कर दिया था, विरोध किया था। और उसका साथ किसने दिया था, टोंक की जनता ने दिया था। तो यदि यहाँ ये जितने भी जगह हमने पढ़ी, यहाँ की जनता की शासकों की नीति के विरुद्ध क्या किया, इन्होंने क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया था। विशेषकर इस क्षेत्र के अंदर जो गुर्जर जाति थी, उस गुर्जर जाति ने बहुत ही क्रांतिकारियों का क्या किया था, सपोर्ट किया। फिर भी राजस्थान के अंदर क्रांति असफल हो गई, और इसके कारण हम देखेंगे, क्योंकि आपको इतना सारा बताया। इसके अलावा विभिन्न जो केंद्र थे वो केंद्र भी बताए, और फिर भी राजस्थान के अंदर क्रांति असफल हो गई। क्यों हो गई, इसके कारणों का देखेंगे। तो ये कारण कुछ राष्ट्रीय जो कारण है उनके समानार्थी ही है। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहला कारण है नेतृत्व का अभाव। देखो, राजस्थान 19 रियासतों के अंदर विभाजित था। 19 छोटी बड़ी रियासतें थी जो वर्तमान देशों की समान थी। तो अनेक स्थानों पर क्रांति होने के पूर्व विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था। यानी इन सभी जितनी भी रियासतें थी, यहाँ पर क्रांति होने पर विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य नेता नहीं था जो क्या करे, इन सभी विद्रोहियों को क्या कर सके, एक नेतृत्व प्रदान कर सके, इनकी लीड कर सके, और इनको जो योजनाबद्ध तरीके से क्या कर सके, क्रांति को चला सके। क्यों? क्योंकि सारे क्रांतिकारी देखो विद्रोह करते थे, और विद्रोह करके सिर्फ दिल्ली की ओर भाग जाते थे, दिल्ली चले जाते थे। उनके पास किसी प्रकार की योजना वगैरह, रणनीति वगैरह कुछ भी नहीं थी। राजपूत शासकों ने मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया। देखो, राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ की रियासत, उसका बहुत ही महत्व है, प्राचीनता के कारण, उसके गौरव के कारण। तो जब क्रांति की शुरुआत हुई तो राजपूताना के जो 19 रियासतें थी, उनको मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया। अब तो किंतु मेवाड़ के जो महाराणा इस समय कौन थे, स्वरूप सिंह जी थे। स्वरूप सिंह जी ने इस संबंध का सारा पत्र व्यवहार जो क्या कर दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। स्वरूप सिंह का जो हमने क्रांति के समय पढ़ा था आगे, जो बड़ी स्थिति अच्छी नहीं थी उनकी, और सामंतों की पटरी नहीं बैठ रही थी, अंग्रेजों और उसकी भी पटरी नहीं बैठ रही थी। लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने, जो अंग्रेजों और इन्होंने देखा कि भाई हम सबका जो मुख्य विद्रोही कौन है, क्रांतिकारी हैं, तो इसी कारण हम लोग को क्या होना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। बाद में वो एक हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सारा पत्र व्यवहार अंग्रेजों को सौंप दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तुरंत इन जो राजाओं से क्या कर लिया, इनको जब इनकी पोल खुल गई तो फिर क्या कर लिया, इनके ऊपर कंट्रोल कर दिया। तो इसके बाद तो, इस घटना के बाद तो राजस्थान के अब जो राजा थे या रियासतों के जो शासक थे, उन्होंने कभी क्रांति की तरफ देखना भी छोड़ दिया, और अंग्रेजों की अधिक से अधिक अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने में ये लग गए। इसी कारण क्रांति का दमन करने में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग किया था। मारवाड़ के जो सामंत और सैनिकों ने क्या किया, मुगल बादशाह के नेतृत्व में संघर्ष का प्रयास किया। क्योंकि मारवाड़ के जो भी सामंत थे, जिसके अहुआ के अंदर में पड़ा, वहाँ के सैनिक थे मुगल बादशाह के नेतृत्व में, और इसके लिए मुगल बादशाह की सहायता प्राप्त करने के लिए आगरा की तरफ भी गए थे, है ना। तो वहाँ इनको नेतृत्व स्वीकार करने का प्रयास किया था। लेकिन मुगल बादशाह जो दिल्ली से बाहर है, यानी जो मुगल बादशाह क्या था, दिल्ली से बाहर राजस्थान में नेतृत्व प्रदान नहीं कर सका, और इसी के कारण जो एकजुट होकर के राजस्थान के क्रांतिकारी क्या कर सके, संघर्ष नहीं कर सके। इसी कारण उन्हें असफल होना पड़ा। अगर इसकी जगह राजस्थान के अंदर कोई क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता, जैसे बाद के अंदर जो हम देखते हैं कि जो एरनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व खुशहाल सिंह बारड करते हैं, जब क्रांति की शुरुआत होती है तभी से अगर खुशहाल सिंह बारड जैसा ऐसा कोई और, जो या तो खुशहाल सिंह सारे राजस्थान में नेतृत्व कर दिया, ऐसा कोई भी और इनमें से लीडर उभर कर सामने आता जो सारी क्रांति में क्या करता, समन्वय करता, इसकी योजना बनाता, तो इसी रणनीति से पूरा काम करते, तो ये क्या होता, सफल होता। सारी जो रणनीति हो, समन्वय हो, जिसके पॉइंट भी हम देखेंगे, वो तभी सफल होते जब क्या हो, एक अच्छा नेतृत्व हो। अब इसका दूसरा कारण देखेंगे। जो दूसरा कारण है वो समन्वय का अभाव, ठीक है, यानी इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। राजस्थान में क्रांति का प्रस्फुटन यानी शुरुआत अनेक स्थानों पर हुआ, है ना, बहुत सारे स्थानों पर हुए। वो स्थान कहाँ थे, नसीराबाद में हुआ, नीमच में हुआ, अहुआ में हुआ, कोटा में हुआ।
अब देखो क्या था, इतने सारे जगह हुआ लेकिन क्रांतिकारियों के बीच में समन्वय कहीं भी नहीं था। हम देखते हैं कि नसीराबाद के अंदर भी सारे विद्रोह नहीं होते, नसीराबाद और नीमच के अंदर 2 चरणों के अंदर विरोध हुआ, यानी जो पहले विद्रोह वो चले गए, बाद में जो सैनिकों जिन्होंने विद्रोह नहीं किया उन्होंने फिर विद्रोह किया। अगर यही सैनिक एक साथ विद्रोह कर देते और आपस में नसीराबाद और नीमच वाले क्या रखते, समन्वय रखते, आहुआ से रखते, कोटा से रखते, तो इनके बीच में अगर संपर्क और तालमेल रहता तो राजस्थान के अंदर क्रांति क्या हो जाती, सफल हो जाती। और राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का केंद्र कौन था, अजमेर था। तो सबसे पहले तो इन क्रांतिकारियों को अजमेर पर अधिकार करना चाहिए, लेकिन ये जैसे नसीराबाद के लोगों ने विद्रोह किया ये दिल्ली की तरफ चल पड़े, नीमच के विद्रोह किया ये भी दिल्ली की तरफ, पीछे खाली हो गया, अंग्रेजों ने फिर अधिकार कर लिया। बच्चे असंतुष्ट लोगों ने नसीराबाद नीचे जो नीमच में दोबारा विद्रोह कर दिया, लेकिन दोबारा अंग्रेजों ने फिर सफल नहीं होने दिया। ऐसी अहुआ के अंदर रहे, लेकिन अहुआ के अंदर रहते हुए भी इन्होंने पहाड़ से बाहरी कोई सपोर्ट नहीं था। तो इसी कारण जब अंग्रेजों की ताकत जब बढ़ गई और इनकी ताकत कितना चलने वाला था, गोला बारूद धीरे धीरे खत्म हो गया। हालांकि बहुत अच्छा नेतृत्व यहाँ ठाकुर खुशहाल सिंह ने दिया था, लेकिन फिर भी समय कोटा के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया था क्रांतिकारियों ने, लेकिन उसका क्रांतिकारियों का कोटा तक सीमित, अहुआ का अहुआ तक, नसीराबाद वालों का नसीराबाद वाले जाने, नीमच का नीमच वाले जाने। आपस में किसी से कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय नहीं स्थापित किया, नहीं तालमेल रखा। अगर सभी ये मिलकर के काम करते, समन्वय स्थापित करते तो राजस्थान के अंदर की स्थिति कुछ और होती, और अगर इनको थोड़ी सफलता यहाँ मिलती तो फिर राजस्थान के कुछ रियासतों के शासक भी इनके पक्ष में आ सकते थे। तो यही कारण था कि भारतीयों को क्या मिली, सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर समन्वय रखकर ये काम करते तो जरूर इन्हें क्या मिलती, सफलता प्राप्त होती। और ये राजस्थान के अंदर ये क्रांति अगर ऐसे सफल हो जाती तो ये भारतीय स्तर पर भी अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालती और अंग्रेजों को भारत छोड़कर भी जाना पड़ सकता था। अगला देखेंगे रणनीति का अभाव। अब देखो इनके पास कोई रणनीति ही नहीं थी। अब देखो कोई भी काम जो बिना रणनीति का होगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता, है ना। यानी क्रांतिकारियों के प्रयास जो योजनाबद्ध नहीं थे, जैसा ही विद्रोह किया चले गए दिल्ली की तरफ। अब क्या जाकर क्या करोगे, क्या करना है, कहाँ कौन सी योजना, कहाँ लड़ाई करनी है, अंग्रेजों का दबाव किस तरीके से बढ़ रहा है, उनसे कैसे निपटना है, कैसे रसद की व्यवस्था करनी है, कोई योजना नहीं है इनके पास। अगर फिर हम अंग्रेजों को भगा देंगे तो उसकी जगह कैसे शासन व्यवस्था स्थापित होगी, इसके बारे में कोई इनके पास योजना नहीं थी। विद्रोह के पश्चात तो इनमें बिखराव आता चला गया, आपसी जो मनमुटाव भेदभाव वो भी उभरते चले गए। दूसरी ओर अंग्रेजों ने योजनाबद्ध ढंग से क्रांतिकारियों की शक्ति को नष्ट किया। अंग्रेजों ने पूरी योजना बनाई, योजनाबद्ध तरीके से क्या किया, अपनी सेनाएं भेजी, योजनाबद्ध तरीके से शासकों को संगठित किया, उनके ऊपर दबाव डाला, उनकी सेनाओं की उनकी मदद ली। तो इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों ने काम करके क्या कर दिया, क्रांति को दबा दिया। अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कुशल सैन्य अधिकारी कर रहे थे, जो अच्छी ढंग से क्या थे, प्रशिक्षित थे और युद्ध के लिए नेतृत्व गुणों वाले थे। और उन्हें एक ही पक्ष से क्या होता था, नेतृत्व से निर्देश मिल रहा था, योग्य नेतृत्व से उन्हें क्या मिल रहा था, निर्देश मिल रहा था। जबकि राजस्थान के जो लोग थे, यहाँ के क्रांतिकारी थे, उनके अंदर ऐसा नहीं था, वो योग्य थे, वीर थे, लेकिन क्या था, कुशल जो सैन्य अधिकारी इनका नेतृत्व करने वाले नहीं थे। उनकी रसद और हथियारों की आपूर्ति संपूर्ण बाहर से हो रही थी, राजपुताना के सारे लोग कर रहे थे, है ना, बाहर से हो रही थी। यहाँ तक कि हथियार उनके जो इंग्लैंड से भी आ रहे थे, जबकि क्रांतिकारी सैनिकों के पास ऐसे साधनों का अभाव था। क्रांतिकारियों के पास वही साधन थे जो उन्होंने एक बार पहली बार विद्रोह के समय उनके हाथ पड़ गए थे। अब उसमें क्या, गोला बारूद थे, कारतूस वगैरह खत्म हो गए, तो नए कारतूस गोला बारूद हो गए, इनको व्यवस्था नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी चीज़ की थी क्रांतिकारियों की रसद की, रसद आदि की क्रांतिकारियों को व्यवस्था किसी ने इसका डंका सिस्टम यानी ऐसी कोई रणनीति नहीं स्थापित कर पाए कि भाई लड़ेंगे तो हमारा रसद की कहाँ से व्यवस्था होगी। आज देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसानों की कितनी अच्छी रणनीति है, हम पहले ही अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर चल रहे हैं। तो क्रांतिकारियों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था, सीधा विद्रोह किया और जो हथियार मिले उसके बल पर। तो देखो लड़ना भी ठीक है, लेकिन लड़ा कैसे, जब तक भूखा पेट होगा तब तक क्या होगा, शरीर में बल नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा तो युद्ध कहाँ से होगा। तो ऐसी अगर व्यवस्था करते तो स्थिति कुछ और होती। उदाहरण, कोटा और धौलपुर के शासकों की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के अतिरिक्त जो करौली और पटियाला से भी क्या दी गई थी, सहायता मिली थी। यानी यहाँ पर कोटा में हुई क्रांति, जो जन क्रांति, धौलपुर का शासक अंग्रेजों का पूरा समर्थक था, लेकिन बाद में ग्वालियर वहाँ से लोग आगे अधिकार कर लिया, इसको धमकियाँ दी गई धौलपुर के शासक को। तो जब इसकी स्थिति असहाय होगी तो इसने मदद मांगी, अंग्रेजों से मांगी, अंग्रेजों ने भेजी। इसके अलावा करौली का जो राजा था मदनपाल, उसने भेजी। पटियाला का जो राजा है ना, पंजाब, उसने सिख बटालियन यहाँ भेज दी, वहाँ से सिख बटालियन और तोहफे यहाँ पर भेज दी। तो इस तरीके से इनके पास में, अंग्रेजों के पास एक अच्छी रणनीति थी। इसके कारण इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया
और इस काम के कारण क्रांतिकारी क्या होते गए, कमज़ोर होते गए। जबकि क्रांतिकारियों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, सीधा बस दिल्ली की ओर भाग चलो, कोई योजना नहीं, कोई काम नहीं। और क्रांति भी अलग अलग समय के अंदर हुई, एक समय में नहीं हुई। अगर एक ही समय में सब जगह विरोध होते तो अंग्रेजों को दबाने में बड़ी मुश्किल होती। और जबकि अलग अलग समय के अंदर हुई तो अंग्रेजों ने योजना बना दी, जहाँ विद्रोह वहाँ दबा दिया, फिर अगले विद्रोह हुआ वहाँ चले गए। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी रणनीति के द्वारा क्या कर दिया, इस विद्रोह को दबा दिया, जो कि भारतीय ऐसा क्या कर पाए, नहीं कर पाए। अगला है शासकों का असहयोग। क्या है, जो राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। यानी क्या था, राजस्थान के जो शासकों का जो सहयोग है वो नहीं मिलना भी क्या था, इस क्रांति की असफलता का मुख्य कारण का। क्योंकि इस समय राजस्थान में 19 रियासत थी, 19 की 19 रियासतों ने क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग किया, तन मन धन से, यानी सैनिक दृष्टि से और रसद आदि सभी तरीके से क्या किया, सहयोग किया। हम देखते हैं कि जोधपुर का महाराजा हो चाहे उदयपुर का महाराजा हो, है ना, उन्होंने क्या कर दी थी, अपनी सेना, संपूर्ण सेना किसको सौंप दी थी, अंग्रेजों को सौंप दी थी। और अपने सैनिकों को निर्देश भी दे दिया कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है, उसके निर्णयों को क्या किया जाए, पालन किया जाए। ब्रिटिश लोगों को अपने यहाँ शरण दी। तो सब तरीके से उन्होंने क्या की थी, अंग्रेजों की मदद की। अपने बीकानेर के महाराजा थे, राजस्थान को छोड़कर पंजाब में भी उस समय, है ना, हिसार तक वहाँ पर क्या गए थे, क्रांति का दमन करने के लिए गए थे, अंग्रेजों की मदद की थी, बड़े दूरदर्शी और एडवांस थे। तो इन्होंने ऐसी मदद इन्होंने अंग्रेजों की इसकी जगह अगर ये मदद क्या करते, क्रांतिकारियों को मदद करते, उसको नेतृत्व प्रदान करते, तो स्थिति बहुत उलट होती। अपना राजस्थान के शासक ही अगर ऐसा कर देते सभी 19 की 19 रियासत, तो भारत से अंग्रेज तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते। यही नहीं, राजस्थान के अधिकांश शासकों न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग प्रदान किया। जैसे हमने देखा, किसमें सबसे आपको उदाहरण दिया था, जो बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, वो राजस्थान से बाहर भी गया था क्रांति को दबाने के लिए, है ना। और इसके अलावा धौलपुर का, इनको बहुत सारे शासक थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, तन मन धन से अंग्रेजों के साथ गए, है ना। यही नहीं, राजस्थान के अधिकांश जो शासकों न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों का सहयोग दिया। जो मैंने सरदार सिंह का आपको बताया, उन्होंने बाहर भी गए। तो इनके सहयोग के कारण जो स्थानीय शासकों की अदूरदर्शी नीति के कारण उखड़ी हुई ब्रिटिश सत्ता की पुनर्स्थापना में क्या किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर ये सहायता नहीं करते, लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल, उन्होंने भी कहा था कि इन देशी राष्ट्रों ने क्या तरंग रोधक का काम किया था, यानी बांध की तरह काम किया था। अगर ये सहायता नहीं देते तो हमारी तो किस्ती ही क्या हो जाती, बह जाती। उसकी जगह देखो डबल फर्क पड़ता। अगर ये अंग्रेजों का सहयोग करने की बजाय अगर क्रांतिकारियों का सहयोग करते तो स्थिति बहुत उलट हो जाती और अंग्रेजों को क्या करना, अंग्रेजों जो सत्ता बिल्कुल जड़ से उखड़ जाती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना हित देखने के लिए इनके मन में डर बैठ गया। यहाँ तक कि जब क्रांति हुई थी तो क्रांति के लिए इनके पास जब सहयोग के लिए गए थे, तब भी इन्होंने हथियारों के मामले में भी बहुत असमंजस की थी, ताकि क्या करें, ये इनको विचार था कि ये क्रांति करके फिर क्या करेंगे, हमारी सत्ता उखाड़ देंगे। तो इन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों का सहयोग किया। अब सत्ता तो इनकी क्या थी, हम जब इनके बारे में विस्तार देखने बैठते हैं तो इनकी कोई सत्ता इनके हाथ में नहीं, सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। ये तो सिर्फ अंग्रेजों के रबड़ के मोहरे बन करके रह गए थे, अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा प्रयोग, लेकिन ये इसी में खुश थे, क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि क्रांति के बाद में क्या होगा, हमारी स्थिति कैसी होगी, होगा कि नहीं होगा राज। इसी कारण इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया कि जो परिपाटी चल रही है वो चलने दी जाए। तो ये वो सारे कारण थे जिनके कारण, और भी इसके अलावा ये तो कुछ 4 कारण हमने देखे, बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण राजस्थान के अंदर क्रांति की जो असफलता के लिए जिम्मेदार थे। ये तो कुछ उसमें से महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में हमने देखा। तो धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम, उसका असफलता हो गई, लेकिन उसके परिणाम क्या थे, उन परिणामों के ऊपर हम दृष्टि डालेंगे। धन्यवाद।